मैं अपना रिएक्शन देने से पहले मैं उस ज़मीन के बारे में बताना चाहता हूँ। 1940 के अंदर लगभग 900 स्क्वायर मीटर जगह LNDO द्वारा एक कब्रिस्तान को दी गई, जिसके पेपर्स हैं कमेटी के पास। समय के बाद उस जगह पे मस्जिद बन गई। मस्जिद बनने के बाद उसके साथ में एक रामलीला ग्राउंड के अंदर बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट की गई। अवैध निर्माण था, जिसमें एक बैंक्वेट हॉल चलता था और दूसरी फैसिलिटीज़ चलती थी। तो ये मुद्दा रामलीला ग्राउंड को क्लियर करवाने का माननीय हाई कोर्ट में गया, जिसमें कमेटी के जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी थी उनके लोग भी गए, वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ गए और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अवैध निर्माण को हटाया जाए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अवैध निर्माण को हटाया। तो इसलिए जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वो आदेश का पालन किया। वो पूरे देश के अंदर कॉरपोरेशन का काम है अवैध निर्माण को हटाना। आगे से भी जहां पर किसी भी जगह अवैध निर्माण होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे काम करती रहेगी। सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि ये कार्रवाई रात में हुई, दिन में क्यों नहीं की गई? देखो, ये रात दिन वाली कोई बात नहीं, मुद्दा ये था कि अवैध निर्माण को हटाना था और अवैध निर्माण को हटा दिया। सर, पत्थरबाजी भी हुई कल वहाँ पर रात को, तो क्या कुछ कर्मचारी भी घायल हुए हैं इसमें कुछ? देखो, ऐसा है, जब हम किसी चीज़ के ऊपर अपना एंगल डिफरेंट करके देखते हैं, क्योंकि धार्मिक नेता हो, राजनीतिक नेता हो, वो अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। वो किस एंगल से लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को आक्रोश पैदा करते हैं, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का किसी एंगल से कोई मतलब नहीं। हमने केवल जो हमें आदेश था माननीय हाई कोर्ट का, उसका पालन किया। क्या उनको कार्रवाई के पहले नोटिस भेजा गया था? देखो, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, सब तरह के उसकी लीगैलिटी थी, उसको हमने पूरा किया। जो डिमोलिश स्ट्रक्चर था, खासकर मस्जिद के ठीक बगल में सटा हुआ था, तो उसमें बैंक्वेट हॉल और डिस्पेंसरी भी है। तो ऐसे में जो इंक्रोचमेंट डिमोलिश हुआ है, तो उसमें क्या कहीं तरह से मस्जिद भी प्रभावित हुई है? देखो, ऐसा है कि जो लोगों में जो भ्रम फैलाया गया है, अफवाह फैलाएगी कि किसी तरह का हम जो धार्मिक स्थल है उसको डिमोलिश करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लोगों में शांति है, क्योंकि लोगों ने देखा किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं किया गया और किसी भी हमने जो धार्मिक स्थल है उसको टच नहीं किया। हमने केवल अवैध जो था निर्माण था, जहाँ पर बैंक्वेट हॉल चल रहा था, केवल उसी को हटाया। मेरे साहब, आज दो दिन डिमोलिशन की बात एमसीडी ने कही थी। अभी क्या स्टेटस है? क्या डिमोलिशन पूरा हो चुका है, अब बुलडोजर नहीं चलेगा, या पुलिस फोर्स बनी हुई है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब तक एमसीडी चाहेगी हम फोर्स देंगे। तो आज डिमोलिशन हो रहा है, नहीं होगा, या खत्म हो गया, अब कोई स्ट्रक्चर बचा नहीं जो इलीगल है? देखो, ऑलमोस्ट काम हो चुका है, मलबा पड़ा हुआ है, तो मलबा भी वहाँ से हट जाएगा। क्या कोई नया आदेश भी है कोर्ट की तरफ से कि वहाँ भी डेमोलिश करना है इस एरिया के अलावा? देखो, ऐसा है कि लोग रिट डालते रहते हैं और जैसे जैसे हाई कोर्ट का आदेश आएगा, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, उस पर एक्शन करने के लिए हम सब बाध्य हैं। ये हमारी ड्यूटी बनती है। कोई भी वहाँ से आदेश आएगा उसका पालन होगा। मेरे साहब, ये कोर्ट का मामला था, कोर्ट के आदेश पर एक्शन हुआ है, लेकिन पूरी दिल्ली में कहा जाता है दिल्ली इंक्रोचमेंट की भी राजधानी है। तो ऐसे में क्या एमसीडी की तरफ से आगे और कोई ड्राइव चलाई जाएगी कि दिल्ली में ऐसे स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा? मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया है कि किसी भी तरह की इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसको सख्त कार्रवाई करके उस पर एक्शन होगा। मेरे साहब, एक आपने अपनी बात रखी कि कोर्ट का आदेश था, उसके खिलाफ उसके अनुसार ही आपने कार्रवाई की। क्या ऐसा अक्सर होता है कि जब भी कोर्ट अपनी तरफ से आदेश पारित करे तो कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है, सीधे एक्शन लिया जाता है?
देखो ऐसा है कि दोनों पार्टियां थी वहाँ पर। हमने बिल्कुल नोटिस भी इशू किया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, और कमेटी को भी मालूम था कि एक्शन होगा। ऐसा काम नहीं किया गया जिससे किसी को तकलीफ हो। ठीक है सर।